Yes, dear students, actually a little part of your lesson, little bit part remain. Now we are going to discuss this part. So in the previous part, we have read this chapter advertising and we have read it till consumerism. लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो कंज्यूमरिज्म था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइज जो है, ठीक है, वो कंज्यूमरिज्म को लेकर के आती है। कंज्यूमरिज्म है क्या कि जब एक कस्टमर को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ खरीदने के लिए हम उसके अंदर से इच्छा जगाते हैं उसकी, ठीक है, उसको कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। और जो लोग हैं वो कंज्यूमरिज्म के ज़रिए अपने हायर सोशल स्टेटस को शो करते हैं इन कम्युनिटीज़ को यूज़ करके। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट कैन आल्सो बी मिसलीडिंग सिंस दे एग्रीगेट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू अचीव देयर एम ऑफ गेटिंग मोर बायर्स। अब देखिए, जो कंज्यूमरिज्म है मतलब एक इच्छा, कंज्यूमर की एक जो इच्छा होती है चीज़ों को खरीद के अपना स्टेटस दिखाने की, है ना, उस इच्छा में जो एडवर्टाइजमेंट है कई बार वो मिसलीडिंग करती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि उसमें एक्स एग्रीरेट होता है। एक्स एग्रीरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बताना, ठीक है, यानी कि वो जितनी अच्छी है ना उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसको अच्छा बताना। तो उससे जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले होते हैं वो बायर को उनके एम से हटा देते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के बेनिफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बताते हैं। तो अब देखो इससे क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन कंज्यूमर जो एक अच्छे प्रोडक्ट को ख़रीदता है अपने स्टेटस को बताने के लिए, वो कई बार क्या ख़रीदता है, इस एक्स एग्री रेट की वजह से गलत प्रोडक्ट भी खरीद लेता है ना। और कंपटीशन बिटवीन द ब्रांड्स लीड्स टू सच एग्रीगेशन। जो इन ब्रांड्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है वो इसी एक्स एग्रीरेशन की वजह से होता है, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की वजह से होता है। क्वालिटी उसकी नॉर्मल है, उसकी क्वालिटी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, है ना। कंज्यूमरिज्म अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू सेव देयर इनकम। तो डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमरिज्म जो है वो एक कस्टमर की एबिलिटी का मतलब होता है उसकी योग्यता, उसकी इनकम को सेव करने की एबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। इट हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। और इसीलिए जो कंज्यूमरिज्म है वो इकोनॉमी पर एडवर्स मतलब उल्टा प्रभाव डालती है ना, कि जो कंज्यूमर है वो अपने दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, महंगी चीज़ें खरीदता है, दिखावा करता है। इससे क्या होता है, वो अपनी इनकम को सेव नहीं कर पाता है ना, और जो हमारी इकोनॉमी है उस पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। Therefore, the government try to protect the consumer from false advertising by enacting laws। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। ये जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग होती है ना, ठीक है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है कि आप झूठी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, झूठ बोलकर जो कस्टमर है उसको बुला रहे हैं, विच विल इंश्योर दैट द प्रोड्यूसर्स प्रैक्टिस एक्यूरेट एंड रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग। और वो कानून जो है इस बात को श्योर करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ सही और जो रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग है वही देंगे। मतलब उन जो एडवर्टाइजमेंट आ गई है किसी चीज़ की, उसको गवर्नमेंट कभी भी किसी भी वक्त जज कर सकती है, और अगर जजमेंट के टाइम में उस चीज़ में फॉल्ट पाया जाता है तो गवर्नमेंट उसको बैन भी कर सकती है ना। तो दैट्स वाई ये प्रोड्यूसर्स के लिए लॉ बनाए जाते हैं कि वो सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन दे, जितनी उसकी गुणवत्ता है चीज़ की, जितनी उसकी क्वालिटी है सिर्फ उतना ही बताएं, बढ़ चढ़ करके ना बताएं। ओके, हालांकि फिर भी ऐसा होता है, काफ़ी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फिर भी ऐसा काम करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एडवर्टाइजिंग।